इमेजिन करो 1940s के टाइम पे इंग्लैंड के एक टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर लैब में बैठा एक आदमी। वह लेग शील्डिंग और हैवी गाइगर काउंटर से घिरा हुआ है, लेकिन ध्यान से देखो उसने कोई लैब कोट नहीं पहना है। उसने हिमालय के एक साधु की तरह भगवा वस्त्र पहने हुए हैं। यह किसी मूवी का प्लॉट नहीं है, यह रियल लाइफ स्टोरी है स्वामी ज्ञानानंद की, एक ऐसे योगी जो कि वर्ल्ड क्लास न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन गए। आंध्र प्रदेश में पैदा हुए इन्होंने शुरुआत एक सन्यासी के रूप में की। 10 सालों तक वो हिमालय की शांति में रहे, गंगा नदी के किनारे ध्यान और वैदिक फिलॉसफी को मास्टर किया। लेकिन ज्ञानानंद के दिमाग में एक ऐसा क्वेश्चन था जो बाकी साधुओं को नहीं आता था। अगर भगवान ने यूनिवर्स बनाया है तो क्या हमें इसके पीछे के फिजिक्स को नहीं समझना चाहिए? इसी खोज में 1927 में इन्होंने पहाड़ों को छोड़कर यूरोप का रास्ता चुना। वो यूरोप गए, कुछ ही महीनों में फ्लुएंट जर्मन सीख ली और फिजिक्स के लेजेंड के अंदर काम करना शुरू किया, जिसमें न्यूट्रॉन डिस्कवर करने वाले नोबेल लॉरिएट जेम्स चैडविक भी शामिल थे। वर्ल्ड वॉर 2 के पीक पर ज्ञानानंद लिवरपूल यूनिवर्सिटी में थे, जहां वह बीटा रेडिएशन और हाई वैक्यूम फिजिक्स में डीप रिसर्च कर रहे थे। उनके कलीग्स बिल्कुल शॉक थे। यह एक ऐसे इंसान थे जो सुबह जल्दी उठकर योगा करते थे, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते थे और दोपहर में ऐसा रिसर्च पेपर पब्लिश करते थे जिसने न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपी को रीडिफाइन कर दिया। उन्हें साइंस और स्पिरिचुअलिटी में कोई क्लैश नहीं दिखा। उनके लिए एटम भगवान को देखने का बस एक और जरिया था। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो वो देश को साइंटिफिक फ्यूचर बनी करने के लिए वापस लौट आए और आंध्रा यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट किया। वो एंड तक एक संत साइंटिस्ट बने रहे, यह प्रूव करते हुए कि आपको अपनी आत्मा और लॉजिक के बीच किसी को चुनने की ज़रूरत नहीं है। स्वामी ज्ञानानंद हमारे लिए एक पावरफुल लेगेसी छोड़ के गए हैं। सोच के बिना साइंस डेंजरस है और लॉजिक के बिना स्पिरिचुअलिटी इनकम्प्लीट है। वो एंशिएंट विज़डम और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बीच में एक ब्रिज थे और आज भी हैं। उन्हें पहाड़ों की शांति में भी वही सच्चाई मिली जो एक एटम के स्प्लिट होने में मिली। हिस्ट्री ऐसे ही विलन लेजेंड से भरी पड़ी है। नेक्स्ट हमें किसकी स्टोरी कवर करनी चाहिए, कमेंट में बताओ और ऐसे ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।